दोस्तों, यदि आप गन्ना 0238 की बुवाई कर रहे हैं तो आपको मुख्य कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, आज के वीडियो में यही जानेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि ये सावधानियां हमें बरतनी क्यों पड़ रही हैं, क्योंकि दोस्तों ये गन्ना 038 है, इसमें तरह तरह के रोग आने लगे हैं और बहुत ज़्यादा रोग हैं फफूंदी जनित रोग, जिसमें जो रेड रॉट है वो सबसे ज़्यादा आने लगा है और कहीं कहीं तो हमारे खेत साफ होने लगे हैं। तो ऐसी दशा में जब तक कोई दूसरी वैरायटी नहीं आती इसके मुकाबले की, तब तक हमें जो किसान हैं ये इसी गन्ने की बुवाई कर रहे हैं। तो लेकिन गन्ना बुवाई करते समय आपको ये सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए, जो आज के वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों जब हम अपने गन्ने की बुवाई करते हैं तो उससे पहले ही हमें तैयार हो जाना चाहिए। जो हम इस समय बुवाई करेंगे, जो फरवरी मार्च में करेंगे या अप्रैल में करेंगे हमारे कुछ किसान भाई, तो उनको अभी से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए। और सबसे पहली बात आती है भूमि शोधन की। तो हमारा जो भूमि शोधन है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों जितने जो स्पोर्स होते हैं फफूंदी के वो भूमि में होते हैं और वो पड़े रहते हैं, और जब हमारे गन्ने की बुवाई हो जाती है वो तो एक्टिव हो जाते हैं और हमारे गन्ने को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी जो भूमि है उसका शोधन ट्राइकोडर्मा से अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों ये ट्राइकोडर्मा जो है ये आपको लेना है 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसको आपको 10 से 15 दिन पहले आपको गोबर के खाद में मिलाकर रख देना चाहिए। और गोबर का खाद अच्छी तरह सड़ा हुआ गला हुआ होना चाहिए और वो उसमें मिलाकर रख देना चाहिए। और ये ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ छायादार स्थान हो, अर्थात सूर्य की जो सीधी धूप है वो नहीं आनी चाहिए, और उसे हमें किसी कपड़े आदि की सहायता से उसे ढक देना चाहिए। और उसे तीसरे दिन चौथे दिन हमें उसके जो फावड़े की तरह से ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। उसके बाद हल्का पानी छिड़क दें तो ये 10 से 15 दिन बाद ये काफ़ी शक्तिशाली होता है, और इसे हमें अपनी ज़मीन में छिड़क कर और इसमें जुताई कर देनी चाहिए। इससे जो हमारी भूमि का शोधन हो जाता है और हमारी जो भूमि है एकदम शुद्ध हो जाती है, और उसमें किसी प्रकार के फंगस के जो स्पोर्स हैं वो नहीं रहते हैं। तो आने वाली जो फसल है उसमें भी जो फफूंदी जनित रोगों की जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों ये तो रही पहली बात। अब दूसरी बात आती है बीज चयन की। तो दोस्तों बीज चयन करते समय हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि जो हमारा बीज है ऐसे खेत से ले जाए जो बिल्कुल निरोग हो, अर्थात पिछली जो फसल है इसमें ये रोग कोई भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो रेड रॉट हो या पोका बोइंग हो, ऐसे रोग उसमें नहीं आने चाहिए। ऐसे खेत से बीज हमें लेना चाहिए, चाहे हमें बीज क्यों थोड़ा महंगा मोल लेना पड़े, दूसरे किसान से आप ले सकते हैं उस, क्योंकि जो आसपास के किसान होते हैं वो आपकी निगरानी में होते हैं और आप देख सकते हैं कि उनके खेत में ये रोग नहीं आया हुआ। यदि आपका खेत निरोग ना हो तो आप दूसरे किसान से बीज ले लें और उससे इसमें फ़ायदा रहेगा, और ये रोग है अपनी फसल में इसमें नहीं आना पाएगा। अब बात आती है ये बीज की तैयारी जो होती है, आपकी बीज की तैयारी है जैसे कटाई है छटाई है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इन बात का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे गन्ने हैं वो जो गन्ने स्वस्थ हैं वही रहने चाहिए। यदि कोई गन्ना अस्वस्थ दिखाई देता है, लाल सा या कोई उसमें दिखाई देता है या कोई सूखा दिखाई देता है, तो उसे हमें निकाल देना चाहिए। अब बात आती है कटाई की। जो हम टुकड़े करते हैं, टुकड़े करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो टुकड़े हैं 2 आँख से ज़्यादा के नहीं करने चाहिए। यदि आप सिंगल वट का बोते हैं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है जब हम बीज शोधन करते हैं तो जो डबल आँख का टुकड़ा होता है या सिंगल बट होती है, तो उसमें का जो टुकड़ा होता है उसमें अंदर तक जो दवाई है हमारे बीज शोधन के समय ये पहुंच जाती है। और जो ज़्यादा लंबा टुकड़ा होता है, कुछ किसान भाई हमारे 4-4, 5-5 आँख के वो देते हैं, तो उसमें दवाई नहीं पहुंच पाती है। इसका भी एक बड़ा फ़ायदा होता है कि आप 2 आँख के टुकड़े से ज़्यादा बड़ा टुकड़ा ना लें। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें आती है ये जो होती है दूरी की बात, जो अगली बात दूरी की, क्योंकि दूरी का नियम भी गन्ने पर निर्भर करता है। यदि आप दूरी बढ़ाते हैं तो आपके खेत में जो रोग है वो कम आएंगे, क्योंकि दोस्तों जो वायु का आवागमन है वो बना रहता है, और यदि एक पेड़ पर कोई रोग आता है तो दूसरे पेड़ दूर होने से उसमें नहीं आ पाता है। ये हमारा जो पेड़ का मतलब है, जो गन्ने का जो झुंड होता है, गन्ने का जो मेड़ा होता है।
तो यदि हम इसकी दूरी ज़्यादा करें, क्योंकि इसकी जो दूरी है 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट भी आप रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। और दोस्तों, और अब ये शुद्ध हो चुका है। ये जो दूरी बढ़ाने से जो हमारे गन्ने का जो उत्पादन है वो कम नहीं होता है, वो ज़्यादा ही होता है। क्योंकि दोस्तों, जब दूरी ज़्यादा होती है तो उसमें रोग कम लगते हैं, हवा ज़्यादा लगती है, गन्ने की मोटाई बढ़ती है, गन्ना निरोग रहता है। और गन्ने की जब मोटाई ज़्यादा हो जाती है दूर दूर रहने से, तो उसका जो वज़न हमें ज़्यादा मिलता है और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। तो वो दूरी बढ़ाकर भी हम अपने गन्ने की बुवाई करें तो ये रोग हमारे गन्ने से दूर रहते हैं। और दोस्तों, अब बात आती है कि जब गन्ने की हम बुवाई करती हैं तो उस समय जो हमें कौन कौन से कीटनाशक या फंजीसाइड प्रयोग करने चाहिए। तो दोस्तों, इस समय जो प्रयोग करने चाहिए, एक तो कीटनाशक में आप फिफ्रोनिल ले सकते हैं, और फिफ्रोनिल के साथ थाइमेथॉक्सम 25% जो WG के रूप में आता है उसे लगते हैं। और दोनों की जो मात्रा आपको लेनी है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और उसको आप 2-4 लीटर पानी में घोलकर आप गाढ़ा घोल बना लें। उसे आप रेते में या सूखी मिट्टी में मिलाकर आप फिर खाद में मिलाकर आप नाली में डाल सकते हैं। और जब इस प्रकार आप टुकड़ों पर डाल देंगे तो आपके जो रोग है इस खेत में नहीं लगता है, क्योंकि इसमें जो कीटनाशक संबंधी रोग हैं वो भी नहीं लगते हैं, जो फंगस से संबंधित रोग हैं वो भी नहीं लगते हैं। तो आपका जो ये है अच्छा हो जाएगा। अब दोस्तों, इससे जो बात हमें करनी चाहिए बीज शोधन की, तो बीज शोधन की बात भी हमें अवश्य करनी चाहिए। अर्थात हमें अपने गन्ने के टुकड़ों का बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। और बीज शोधन के लिए आपको जो सबसे सस्ती दवा आती है कार्बोनाजिम 50% WP, इसे आप ले सकते हैं। और आप ये 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपके खेत में ये पर्याप्त हो जाती है। और आप गन्ने के टुकड़ों को आप आधा घंटा तक पानी के घोल में जो दवाई का बनाया हुआ है उसमें रखकर आप रख सकते हैं। और उसके बाद आप गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये बीज शोधित हो जाता है तो इससे भी रोग हमारे जो होते हैं वो कम लगते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि हमें इसके बाद कौन कौन से कीटनाशक या कौन कौन से फंजीसाइड प्रयोग करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको इसके बाद ज़्यादा महंगे आपको कीटनाशक का प्रयोग करने की आवश्यकता न होती है। लेकिन आपको जो आप 0238 बो रहे हैं तो उसमें महीने में एक बार एक स्प्रे अवश्य करना चाहिए। चाहे इसके लिए आप कोई सस्ता कीटनाशक ले सकते हैं, जैसे क्लोरोसाइपर ले सकते हैं, जिसमें क्लोरोपाइरीफॉस होता है 50% और 5% होता है साइपरमेथ्रिन, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा आप ले सकते हैं प्रोपोनोफॉस प्लस साइपर। जो प्रोपोनोफॉस होता है 40% और 4% होता है इसमें साइपरमेथ्रिन, इसका कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। इन दोनों में से एक आप स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छा ये रहेगा एक बार आप एक दवाई का स्प्रे करें, दूसरी बार दूसरी दवाई का स्प्रे करें। इस प्रकार आप 1 महीने के अंतराल पर यदि आप अपने गन्ने के खेत में स्प्रे करते रहेंगे तो आपके जो खेत है वो रोगों से दूर रहेगा। और आपको जो 0238 भी आज भी एक अच्छा उत्पादन दे सकता है। तो दोस्तों, जब तक कोई दूसरी वैरायटी नहीं मिलती है तो आप जब गन्ना 0238 बोते हैं तो इन बातों को आप ध्यान रखते हुए ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।